आज हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण संकट, उद्भिज एवं पर्यावरण संरक्षण जो क्लास 7 का 7th अभ्यास है। ठीक है, तो जैसे कि अभ्यास का नाम ही है पर्यावरण संकट, उद्भिज और पर्यावरण संरक्षण। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण संकट के बारे में, यानी पर्यावरण की क्या क्या संकट हो रहे हैं पर्यावरण में, वो जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण किसे कहते हैं ये तुमने इसके पिछले क्लास में भी जाना होगा, हम एक बार फिर से जान लेते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है हमारे आसपास का जो वातावरण है, जिसमें सभी प्रकार के जीव जंतु, पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, ये सब रहते हैं। ठीक, और जिसमें सभी जीवित प्राणी जो है वो जिंदा रहते हैं। तो इन सबको मिला के ही हमारा पर्यावरण बनता है। तो आज हमारे पर्यावरण में क्या संकट उत्पन्न हो रहा है? ठीक, तो अब जो चित्र हम देखने वाले हैं उन चित्रों को ध्यान से देखो। पहले चित्र में तुम्हें ये बहुत ही जाना माना है, कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसे झेला भी है, आमपान के नाम से या आमफान के नाम से, यानी चक्रवात दिख रहा है। दूसरे चित्र में देखो, यहाँ पे बड़े बड़े हिमखंड जो है, यानी जिसे ग्लेशियर कहते हैं, वो पिघलते हुए तुम्हें दिख रहे हैं। तीसरे चित्र में दिख रहे हैं बहुत से लोग जो है वो पानी में डूबे हुए हैं, आधे डूबे हुए हैं, और देख के ही लग रहा है कि यहाँ बाढ़ आई है। और चौथे चित्र में देखो, यहाँ दिख रहा है जो कुछ सालों पहले ये घटना शायद तुम्हें याद हो कि उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में हो गई थी, और जिसके कारण जो हुआ क्या था, वहाँ के जो बहुत से घर जो थे वो ढह गए थे, बहुत से लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये जो 4 चित्र हमने देखे, इन 4 चित्रों में तुम्हें एक जैसा क्या लगा? ये है क्या? ये है हमारे पर्यावरण के कुछ संकट के उदाहरण। तो हम जानेंगे कि सबसे पहले कि ये पर्यावरण, ऐसे पर्यावरण में संकट क्यों उत्पन्न हुए, क्यों चक्रवात हो रहा है, क्यों हिमखंड पिघल रहे हैं, क्यों बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है, क्यों बादल फटने से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इन सब के बारे में हम लोग इस अभ्यास में जानेंगे। तो ये अभ्यास जानने से पहले हम जानेंगे सबसे पहले कि ये जो जितने भी चित्र अभी हमने देखे, उसके पीछे मूल जो कारण है वो है हमारे जलवायु का परिवर्तन, हमारे पृथ्वी के जलवायु का परिवर्तन होना। अब जलवायु शब्द, ये हो सकता है तुमने पहले सुना है, इसके साथ तुमने एक और शब्द भी सुना होगा, वो है मौसम। तो क्या मौसम और जलवायु दोनों एक ही चीज़ है? जब भी तुम अगर कभी न्यूज़ सुनते हो तो न्यूज़ के अंत में तुम्हें मौसम के बारे में बताया जाता है कि आज दिल्ली का तापमान इतना है, कलकत्ता का तापमान इतना है, या कलकत्ता में आज बारिश होगी, उत्तर 24 परगना में बारिश होगी, दक्षिण 24 परगना में आज धूप खिली रहेगी। तो ये सब न्यूज़ के अंत में तुम्हें मौसम की जानकारी मिलती है। तो क्या यही मौसम ही जलवायु है? नहीं। मौसम क्या है? मौसम एक ऐसी वायुमंडलीय अवस्था है जहाँ धूप, आंधी, वर्षा, जल हर दिन, हर घंटा, या बोला जाए तो हर एक पल बदल रहा है। यानी मौसम की जानकारी देने का मतलब उस क्षण की जानकारी देना। मौसम की जानकारी देना मतलब जिस दिन मौसम बताई जा रही है, जैसे मान लो आज कलकत्ता का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो बोला गया आज का तापमान, ये आज की जानकारी, आज के हमारे वातावरण की जानकारी, चाहे वो गर्म हो या चाहे वो ठंडा हो, वो कहलाता है मौसम। यानी एक निर्दिष्ट समय की जो जानकारी होगी वातावरण की या पर्यावरण की, वो कहलाएगी मौसम। समझ में आया? अब हम जानते हैं कि फिर जलवायु किसे कहेंगे। जलवायु है मौसम के लंबे समय से, अब ये लंबा समय हो सकता है 20 साल, 30 साल, इतना लंबा समय। जलवायु मौसम के लंबे समय तक की औसत अवस्था को कहते हैं। औसत अवस्था यानी 10 साल, 20 साल, 30 साल तक किसी एक जगह, जैसे कलकत्ता का अगर जलवायु पूछा जाए तो कलकत्ता के जलवायु को देखा जाता है 20 से 30 साल में उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। जैसे सबसे अच्छा उदाहरण अगर तुम्हें आसानी समझ में आएगा कि राजस्थान की जलवायु जो है वो शुष्क है। इसका मतलब क्या? राजस्थान, जोधपुर या पश्चिम के जितने भी राज्य हैं, उनकी जलवायु जो है हमारे पूर्व के राज्य की तुलना में ज़्यादा शुष्क है। इसका मतलब ये जो बोला गया, जो जलवायु शुष्क है, यानी ये आज का रिपोर्ट नहीं है, ये आज देख के नहीं बोला गया, ये काफ़ी लंबे समय तक 20-30 सालों तक देखा गया है कि वहाँ जो राजस्थान में या पश्चिमी राज्य जो है, वहाँ बारिश की मात्रा थोड़ी कम होती है, थोड़ी क्या वो ज़्यादा ही कम होती है,
वहाँ धूप बहुत ज़्यादा निकलती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ की जलवायु शुष्क है। ठीक, तो किसी भी वातावरण, किसी भी पर्यावरण को जब एक लंबे समय तक उसका अध्ययन होता है और उस अध्ययन के बाद जब पता चलता है कि उसमें उसका तापमान या उसका मौसम जो है वो शुष्क है या आर्द्र है, तो ये बताता है कौन है, ये पता चलता है हमें जलवायु से। तो उसकी जलवायु क्या है, तो किसी भी जगह की जलवायु का मतलब क्या होगा, जलवायु मौसम के लंबे समय तक के औसत अवस्था को कहते हैं। विभिन्न क्षेत्र के में निश्चित समय में निश्चित जलवायु पाई जाती है हर जगह। जैसे अब देखा जाए तो इस समय जैसे अभी का जो समय चल रहा है ये क्या है, वर्षा ऋतु का है ना। अभी जो समय है वो वर्षा ऋतु जस्ट ख़त्म होने वाली है। तो ये जो समय है ये हर साल इस समय तुम्हें वर्षा ऋतु ही मिलेगी। हर साल इस समय तुम्हें वर्षा ऋतु के बाद फिर शीत ऋतु आएगी। तो ये जो हर साल एक ही समय में एक ही चीज़ हो रही है, ये क्या है, ये इसकी जलवायु है। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो जैसे कि हमने जाना कि मौसम और जलवायु में अंतर क्या है, अब हम जानते हैं कि मौसम और जलवायु किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जैसे कि मौसम, आज का मौसम कल की तुलना में अलग क्यों है, कल ज़्यादा गर्मी थी या कम गर्मी थी, आज ज़्यादा गर्मी है या कम गर्मी, ऐसा क्यों, कल बारिश हुई थी आज नहीं हुई है, ये परिवर्तन क्यों हो सकता है। तो ये जो अंतर है मौसम में, आज का मौसम कल की अपेक्षा अलग होने के पीछे कारण हो सकता है तापमान का, कारण हो सकता है हवा की नमी का, कारण हो सकता है बारिश का, कारण हो सकता है हवा के बहाव का या हवा की गति का। तो ये सब कारण जो है ये हमारे मौसम के बदलने के पीछे कारण है। अब सोचो जलवायु के बदलने के पीछे क्या कारण होता है। जलवायु तो एक लंबे समय यानी लंबे अंतर समय के औसत मौसम को हम लोग कहते हैं जलवायु, जो एक लंबे समय का औसत मौसम होता है, यानी 20 साल हो या 30 साल हो। तो ये जो जलवायु जो है ये बदलने के पीछे तापमान कारण क्या हो सकता है। तो जलवायु के बदलने के पीछे कारण दो हो सकते हैं, एक तो प्राकृतिक कारण और एक मानव निर्मित कारण। अब प्राकृतिक कारण क्या है, प्राकृतिक कारण जैसे तुमने सुना होगा ज्वालामुखी का फटना, तुमने सुना होगा भूस्खलन, भूमिकंप होना, तुमने सुना होगा महासागर जो है उसमें जो समुद्री धाराएं हैं, इनके बहाव, समुद्री धाराओं के बहाव से भी हमारे जलवायु में परिवर्तन आता है। तो ये जो प्राकृतिक घटनाएं हैं इनका प्रभाव हमारे जलवायु में पड़ता ज़रूर है। और जलवायु जो है निरंतर एक दशक में बोला जाए तो या 30, 40, 50 साल में जलवायु हर जगह की एक जैसी रहती भी नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा उसमें परिवर्तन आता ही है। और इसके पीछे जो कारण है ये हमारी प्राकृतिक घटनाएं हैं। अब जैसे तुम लोगों को ये शायद मालूम हो कि जैसे सारे के सारे महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, एक ही, यानी धरती अभी जो तुम्हें दिख रहे हैं सारे महाद्वीप अलग अलग है, एशिया अलग है, यूरोप अलग है, तो ये सब पहले क्या थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे समय का अंतराल में ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से खिसकते गए और आज जिस अवस्था में है उस अवस्था में आए हैं। तुम्हें ये भी सुना होगा कि हिमालय की ऊंचाई जो है वो हर साल एक निश्चित मात्रा से वो बढ़ रही है, उसकी लंबाई ऊंची होती जा रही है क्योंकि हमारा भारत जो है वह खिसक रहा है। ठीक, तो ये जो अंतर परिवर्तन हो रहा है, ये जो भूमंडलीय परिवर्तन हो रहा है, ये जो महाद्वीपों का खिसकना जो परिवर्तन हो रहा है, इस महाद्वीपों के खिसकने का भी हमारे वायुमंडल में या बोला जाए तो हमारे जलवायु में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा ज्वालामुखी का फटना, ये जो हमारे पूरे पृथ्वी में देखा जाए तो हर साल 70, 80 या 90 करीब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, कहीं ना कहीं हो रहा है। और ज्वालामुखी के विस्फोट से बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस निकलती है, चाहे वो सल्फ़र डाइऑक्साइड हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, बहुत से अलग अलग प्रकार की गैसें निकलती हैं, धूलकण निकलते हैं। और ये सारे धूलकण क्या होते हैं, हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में जाके जम जाते हैं। और जमने से होता क्या है कि सूर्य की प्रकाश जो सूर्य से पृथ्वी की तरफ आती है उसे ये बाधित करती है, यानी उसे ये रोकती है। तो इससे होता क्या है कि किसी किसी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ सकती है और किसी किसी इलाके में कम गर्मी, यानी बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ सकती है, यानी वहाँ पे शीत ऋतु बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और किसी किसी इलाके में ग्रीष्म ऋतु बहुत लंबी हो सकती है, इन सब कारणों की वजह से।
तीसरा जो हमने कारण जाना था कि वो महासागरों में जो धाराएं जो है, महासागर की धाराएं जो है निरंतर जो गतिमान रहती है, इनके परिवर्तन से भी हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी का बोला है तो 70 भाग तो समुद्री है, और समुद्र में अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका असर हमारे जलवायु में भी पड़ता है। तो ये तो गए प्राकृतिक घटनाएं जिससे हमारे जलवायु में परिवर्तन होता है। अब कुछ है मानव निर्मित घटनाएं, और ये ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है, या बोला जाए तो हमारे जलवायु के लिए हानिकारक है मानव निर्मित घटनाएं। अब जैसे मानव निर्मित घटना में शहरीकरण, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का बढ़ना, बहुत ज़्यादा खाना बनाने के लिए, यानी इतनी ज़्यादा जनसंख्या के भोजन को उगाने के लिए हमें ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाना और ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का इस्तेमाल करना। ये कीटनाशक जो है बारिश के पानी के द्वारा नदियों में चले जाना, नदियों से महासागर में चले जाना, तो ये सब कारण जो है, या पेड़ पौधों का काटना, तो इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से हमारे जलवायु या में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है इन सभी कारणों से। और मानव निर्मित जो कारण है ये ज़्यादा हानिकारक है प्राकृतिक कारण से। तो ये सब घटनाएं जो हमने जानी, इनके बारे में हम लोग विस्तार में और भी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ ये जान लेते हैं कि मौसम और जलवायु इन्हीं सब कारणों की वजह से बदल रही है। क्लियर हुआ?